हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में लाइफ के 8 कैरेक्टर बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, बायोलॉजी मतलब होता क्या है यह मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। बायो दैट मीन्स लिविंग और लॉगस दैट मीन्स स्टडी। लिविंग थिंग का स्टडी करने वाला यह साइंस है जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं। फ्रेंड्स, 8 कैरेक्टर ऐसे होते हैं कि जिससे वह इंडिविजुअल लाइफ है या लिविंग है ऐसा हम कह सकते हैं। वह 8 कैरेक्टर कौन से है वह आज हम डिटेल में देखेंगे। फ्रेंड, फर्स्ट कैरेक्टर है मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। हर एक लिविंग थिंग जो होता है वह एक या एक से ज्यादा सेल से बना होता है। सेकेंड कैरेक्टर है डिस्प्लेस ग्रोथ, उनके अंदर ग्रोथ होती है। देन नेक्स्ट कैरेक्टर है ग्रोज एंड डेवलपमेंट, उनके अंदर डेवलपमेंट होती है। रिप्रोड्यूस, हर एक लिविंग थिंग जो होता है वो रिप्रोड्यूस होता है, मतलब वो खुद के जैसा इंडिविजुअल फॉर्म कर सकता है। देन नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वह है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, वो हर एक स्टिमुलस को, जैसे कि हीट है, ठंडी है, ऐसे स्टिमुलस को वह रिस्पॉन्ड करता है। देन रिक्वायर्स एनर्जी, उन्हें जीने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। मेंटेन्स होम्योस्टैसिस, हमारे एनवायरमेंट के मुताबिक वह क्या कर सकते हैं, उनके अंदर होम्योस्टैसिस मतलब टेम्परेचर कम या ज्यादा कर सकते हैं। उनके अंदर एडेप्टेशन या इवोल्यूशन की कैपेबिलिटी होती है। हम स्टार्ट करते हैं एक एक कैरेक्टर से। फर्स्ट है लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। फ्रेंड, हर एक लिविंग थिंग जो होता है वो एक या एक से ज्यादा सेल से बना होता है। जैसे कि सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग थिंग। सेल क्या होता है? सेल यह बेसिक यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हर एक लिविंग थिंग में, हर एक लिविंग थिंग में। ओके, तो हर एक लिविंग थिंग सेल से बना होता है। देन सेकेंड है डिस्प्लेस ऑर्गेनाइजेशन, हर एक जो सेल होती है उससे, उस सेल से टिश्यू तैयार होता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होती है और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। इस तरह वह ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्ले करते हैं। फ्रेंड, लिविंग थिंग आल्सो डिस्प्ले ऑर्गेनाइजेशन, वह ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्ले करता है, which means they are arranged in orderly way, वो ऑर्डरली वे में अरेंज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वह डिस्प्ले करते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल आर ऑर्गेनाइज्ड into groups that work together called as the tissue। बहुत सारे सेल स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, वो एक साथ आकर के ग्रुप फॉर्म करते हैं, उस ग्रुप को टिश्यू कहा जाता है। बहुत सारे टिश्यू एक साथ आकर के ऑर्गन फॉर्म करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन एक साथ आकर के ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। उनमें बहुत सारे ऑर्गन एक साथ आकर के ऑर्गन सिस्टम तैयार करते हैं। देन बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ आकर के एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये पूरे जो सिस्टम है ये सिस्टम एक लिविंग थिंग में ही होते हैं। टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर टू सपोर्ट ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करने के लिए ऑर्गन सिस्टम वर्क करती है टुगेदर। देन नेक्स्ट कैरेक्टर है दैट इज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर एक ऑर्गेनिज्म होता है जो ग्रो करता है और उनमें डेवलपमेंट होती है, जैसे कि ये फ्रॉग की डेवलपमेंट है। फ्रॉग फ्रॉम द सिंगल सेल टू मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में डेवलप हुआ है। वैसे ही यह बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई एक से कैटरपिलर, एक से कैटरपिलर आता है, कैटरपिलर से वो बड़ी कैटरपिलर तैयार होती है, उससे प्यूपा और देन अडल्ट फॉर्म होता है, मतलब उसमें क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। सेम वे में प्लांट में भी होता है, प्लांट का एक सीड होता है जिससे सीडलिंग फॉर्म होता है, जिससे छोटा प्लांट तैयार होता है और छोटे प्लांट से बड़ा प्लांट डेवलप होता है। मतलब हर एक लिविंग थिंग होता है उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। ग्रोथ रिजल्ट इन addition of mass to an organism and in many organism the formation of new cells and new structure, नए सेल्स और नए स्ट्रक्चर फॉर्म करने की इनमें कैपेबिलिटी होती है। देन
नेक्स्ट है दैट इज द रिप्रोडक्शन। इनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो उनके जैसा यंग वन फॉर्म करे, उनके जैसे ही छोटे छोटे यंग वन वो फॉर्म करते हैं। यह हेन है जिसने छोटा हेन फॉर्म कर रखा है, दैट इज इसके जैसे ही बाकी के जो एनिमल्स होते हैं वो उनके जैसे ही यंग वन फॉर्म करते हैं। सेम वे में प्लांट में भी होता है। A species is group of organism that can breed with one another and produce fertile offspring। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो fertile offspring प्रोड्यूस करते हैं। fertile मतलब क्या कि उनमें भी कैपेबिलिटी, जो ऑफस्प्रिंग उन्होंने फॉर्म कर रखे हैं उनमें भी कैपेबिलिटी होती है कि वो नया इंडिविजुअल फॉर्म करे, ऐसे वह फर्टाइल ऑफस्प्रिंग फॉर्म करते हैं। देन नेक्स्ट कैरेक्टर है दैट इज द रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई भी स्टिमुलाई हो, एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलाई, एनीथिंग दैट इज पार्ट ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई ऑफ द एनवायरमेंट एंड कॉज some sort of reaction by organism is called a stimulus। स्टिमुलस की यह डेफिनेशन है कि बाहरी और अंदर की कोई भी जो पार्ट है, जिस एनवायरमेंट का पार्ट है जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी या ऑर्गेनिज्म की बॉडी रिएक्ट करती है, उस रिएक्शन को स्टिमुलस कहा जाता है। जैसे कि इस प्लांट में टच मी नॉट का प्लांट है, उसे हम टच करते हैं तो वह हमें स्टिमुला देता है, वह उनके जो लिप्स होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, मीट करते हैं। देन हम खुद से ह्यूमन बीइंग अगर किसी गर्म बर्तन को हम हाथ लगाते हैं तो उसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं? स्टिमुलस देते हैं, पीछे खींच लेते हैं हाथ। सेम वे में बहुत सारे रिएक्शंस को हम क्या करते हैं? स्टिमुलस देते हैं। द रिएक्शन टू स्टिमुलस इज द रिस्पॉन्स। स्टिमुलस के अगेंस्ट रिएक्शन देना मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स कहा जाता है। देन नेक्स्ट दैट इज द रिक्वायर्स एनर्जी। हर एक लाइफ जो होती है, लिविंग थिंग होता है, उन्हें एनर्जी चाहिए होती है। लिविंग थिंग गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द फूड। हर एक लिविंग थिंग उसकी जो एनर्जी होती है वह फूड से एक्वायर्ड करता है। मोस्ट प्लांट्स एंड सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन टू मेक देयर ओन फूड एंड फ्यूल देयर एक्टिविटीज। बहुत सारे पूरे जो प्लांट होते हैं, बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं? वो फूड से एनर्जी नहीं लेते हैं, वो क्या करते हैं? सन से उनकी एनर्जी एक्वायर करते हैं, सन से उनकी एनर्जी लेते हैं, उनका फ्यूल वो फॉर्म करते हैं और उनका ओन फूड वो फॉर्म करते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, जो ऑर्गेनिज्म खुद का फूड नहीं बना सकते, वो क्या करते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म से एनर्जी कंज्यूम करते हैं। देन नेक्स्ट दैट इज द मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मेंटेन करना मतलब क्या? होम्योस्टेसिस होता क्या है? रेगुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म internal condition to maintain life is called as the homeostasis। रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म के अंदर की इंटरनल कंडीशन जो होती है वो क्या करती है? मेंटेन करती है लाइफ को मेंटेन करने के लिए इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करना, दैट मीन्स होम्योस्टेसिस। फॉर एग्जांपल, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, प्लस माइनस 5.5 हो सकता है। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है? अगर बहुत ठंड आ रही है तो हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है जिससे 37 डिग्री मेंटेन रहता है। बाहर बहुत हीट है तो हमारी बॉडी अंदर ही क्या करती है? ठंडक पैदा करती है जिससे हमारे अंदर 37 डिग्री मेंटेन रहता है। ठंडक पैदा करने के लिए हमारे बॉडी में स्वेट आता है, अगर ठंडी हो रही है तो शिवरिंग होता है। ये किस लिए होता है? होम्योस्टेसिस के लिए, मतलब हमारे अंदर की बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए। इन एनीथिंग हैपन विद इन और टू एन ऑर्गेनिज्म दैट अफेक्ट इट्स नॉर्मल स्टेट। कुछ भी हो रहा है बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म के जो नॉर्मल स्टेट रखने के लिए फॉर्म होता है। प्रोसेस टू रिस्टोर द नॉर्मल स्टेट बिगिन। नॉर्मल स्टेट में फिर से लाने के लिए हमारी बॉडी कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्ड करती है। जैसे कि हमें शिवरिंग आती है, ठंड लग रही है तो बहुत शिवरिंग आती है, गर्मी लग रही है तो स्वेट आता है। तो इस तरह हमारी बॉडी क्या करती है? होम्योस्टेसिस करने की कोशिश करती है जिससे हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहे। देन हमें कैपेबिलिटी होती है एडेप्टेशन इवॉल्व ओवर अ टाइम। हमने क्या किया है? एडेप्टेशन किया है। स्टार्टिंग में देख रहे हैं हम कि हमें मंकी जैसी पूंछ है, मंकी जैसा हमारा स्ट्रक्चर है और धीरे धीरे हम इवॉल्व होते होते आज का जो वेल डेवलप ह्यूमन बीइंग है वह फॉर्म हो रखा है। तो एन एडेप्टेशन होता क्या? एडेप्टेशन इज एनी इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक दैट रिजल्ट
from change to species over time.